Good morning, friends. Welcome to the session of Synthetic Fibers and Plastics, Part 6. Today, we are going to read about plastics, its uses, properties, and types. Now, as you are seeing, there are n number of things which are made of plastics. For example, juice bottles, play sets, plastic detergent bottles, buckets, containers, frisbees, stadium seats. These all are made of plastics. Now, at first we will try to know about plastic. Plastic is a synthetic material which can be easily molded into any desired shape on heating. यानी प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि किसी भी रूप में बदल जाए अगर वो गर्म हो जाता है। तो अगर आप गर्म करते हैं तो उसको कोई भी आकार दे सकते हैं, कोई भी शेप में चेंज कर सकते हैं आप। प्लास्टिक्स आर एक्चुअली सिंथेटिक पॉलीमर्स, दैट मीन्स दे आर मैन मेड पॉलीमर्स। और जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था पॉलीमर्स के बारे में, पॉली मीन्स होता है मैनी और मर्स का मतलब होता है यूनिट, यानी मर का मतलब होता है सिंगल यूनिट। और जब कई सारे यूनिट या मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो जाते हैं तो वो बनते हैं पॉलीमर्स। अगेन प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स मेड फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल। जैसा कि आप जानते हैं कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ करके प्लास्टिक्स बनाया जाता है। सम कॉमन प्लास्टिक्स आर बेकेलाइट, नाइलन, पॉलीथीन एंड PVC, दैट इज़ पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये सारे कुछ तरह के प्लास्टिक्स हैं। अब मूविंग अहेड, पॉलीमर, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पॉलीमर देखिए आप डेफिनेशन उसका, अ चेन ऑफ मेनी मोनोमर्स, यानी एक चेन है जिसमें मोनोमर्स के कई सारे मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल और मर का मतलब होता है यूनिट, यानी आप मॉलिक्यूल समझिए। तो जब एक एक सिंगल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं तो वो बनाते हैं पॉलीमर्स। अ चेन ऑफ मेनी मोनोमर्स इज कॉल्ड पॉलीमर। पॉली मीन्स मेनी एंड मर मीन्स रिपीटिंग यूनिट्स। जैसा कि हमने पॉलिएस्टर के बारे में पढ़ा था कि जब एस्टर के कई सारे यूनिट्स या मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वो पॉलिएस्टर बनाते हैं। मोनोमर क्या है? व्हाट इज़ मोनोमर? सिंपल मॉलिक्यूलर यूनिट्स विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग सिंथेटिक फाइबर्स। यानी आप एक मॉलिक्यूल समझिए, सिंगल, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मर का मतलब यूनिट, यानी सिंगल यूनिट्स विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग सिंथेटिक फाइबर्स। जब हम सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं तो इसी मोनोमर्स की आवश्यकता होती है। आपस में इन बहुत सारे मोनोमर्स को जोड़ करके पॉलीमर बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए, इथिलीन नाम का एक मोनोमर है। तो जब कई सारे इथिलीन आपस में जुड़ जाते हैं, जब कई सारे मॉलिक्यूल्स या यूनिट्स इथिलीन के आपस में जुड़ते हैं तो वो बनते हैं पॉलीथीन। पॉली का मतलब होता है मैनी और इथिलीन आप जानते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पॉलीमराइजेशन की। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉलीमर्स फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स। आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉलीमर्स फ्रॉम मोनोमर्स, यानी जिस प्रोसेस से पॉलीमर्स बनाया जाता है मोनोमर्स के मॉलिक्यूल्स को जोड़ करके, उसी प्रोसेस का नाम है पॉलीमराइजेशन। एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमर्स, जिसमें एक नेचुरल पॉलीमर के बारे में हम जानेंगे, वो है सेल्यूलोज। ये पॉलीमर कैसे है? क्योंकि सेल्यूलोज के अंदर कई सारे ग्लूकोज के मोनोमर, यानी सिंगल मॉलिक्यूल या सिंगल यूनिट ऑफ ग्लूकोज जो है वो कई सारे अटैच रहते हैं। और जब कई सारे ग्लूकोज के यूनिट्स आपस में जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज एक पॉलीमर है। ये एक नेचुरल पॉलीमर है जो पेड़ों से प्राप्त होता है, विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। मैन मेड पॉलीमर क्या है? PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड और नाइलन। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे हम कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ सेल्यूलोज। आखिर सेल्यूलोज को जो है वो किस चीज़ों से बना हुआ है? सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, यानी सिंगल यूनिट ऑफ ग्लूकोज कहलाता है मोनोमर, यानी मोनोमर है। ग्लूकोज के कई सारे यूनिट्स जब आपस में जुड़ जाते हैं
तो वो बनाते हैं सेल्यूलोज। नेक्स्ट हम एक टॉपिक देखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स इन प्लास्टिक्स। दो तरह के अरेंजमेंट होते हैं, प्लास्टिक जो है वो दो तरह के अरेंजमेंट से बनता है। मोनोमर्स का अरेंजमेंट क्या हो रहा था, एक है लीनियर और दूसरा है क्रॉस लिंक्ड। फर्दर जानने के लिए हम इसके बाद इसका डायग्राम भी देखेंगे, पहले हम समझ लें कि लीनियर अरेंजमेंट क्या है। इन दिस द मोनोमर्स आर अरेंज इन स्ट्रेट चेन। लीनियर अरेंजमेंट जो है उसमें मोनोमर्स के कई सारे यूनिट्स एक सिंगल स्ट्रेट चेन में आपस में जुड़े होते हैं लीनियर अरेंजमेंट्स में। प्लास्टिक फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। और ऐसे प्लास्टिक्स जो लीनियर अरेंजमेंट से तैयार होते हैं या बनते हैं उनको कहा जाता है थर्मोप्लास्टिक्स। क्रॉस लिंक अरेंजमेंट, इन दिस द मोनोमर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम क्रॉस लिंक्ड चेन ऑफ मोनोमर्स। यानी जो भी पॉलीमर्स तैयार होते हैं वो मोनोमर्स जो है उसके वो आपस में ऊपर नीचे आगे पीछे क्रॉस वे में अरेंज रहता है। प्लास्टिक फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और इस तरह से जो प्लास्टिक बनता है उसका नाम है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ये देखिए आप डायग्राम में देख रहे हैं, लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन में मोनोमर्स के यूनिट्स आपस में जुड़े हुए हैं। इन द अबव डायग्राम यू आर सीइंग द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ प्लास्टिक्स इन विच the monomers units are arranged in a straight line or straight chain, and in the second one cross-linked arrangement the monomers units are arranged side by side, or one monomer is on the upper side and the second one in the lower side. तो ये है cross-linked arrangement of monomers. Types of plastics की बात करें हम तो there are two types of plastics. फर्स्ट इज़ थर्मोसेटिंग और दूसरा थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बारे में जानते हैं क्या है वो। थर्मोसेट प्लास्टिक्स आर हार्ड एंड रिजिड। ये बहुत सख्त और टाइट होते हैं, मजबूत होते हैं, जिसमें एग्जांपल है बेकलाइट, मेलामाइन, जिससे आपके स्विचेस वगैरह बनते हैं, बोर्ड्स वगैरह बनते हैं। जब आप इलेक्ट्रिक के कोई स्विच लगाते हैं तो वो बेकलाइट या मेलामाइन से बनता है। और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या हीट है, यानी आसानी से गर्म नहीं होते हैं और करंट इसमें से पास नहीं होता, आपको करंट नहीं लगता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कैन बी मोल्डेड टू सेट इट इन एनी शेप। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को गर्म करने के बाद आप कोई भी आकार दे सकते हैं, लेकिन अगर एक बार जिस आकार में ये आ गया उसके बाद दोबारा आप इसको आकार नहीं दे पाएंगे। वंस इट इज़ मोल्डेड इट कैनॉट बी रीमोल्डेड। इट इज़ अ डार्क इन कलर, हार्ड एंड रेजिस्टेंस टू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड यू, इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इट इज़ बीइंग वाइडली यूज्ड फॉर द हैंडल ऑफ केटल्स एंड पैन्स। जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, खाने बनाने के बर्तन हैं, उसके हैंडल्स में इसी प्लास्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए वे जल्दी आसानी से गर्म नहीं होते हैं। अर्लियर ब्लैक टेलीफोन सेट्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस, इलेक्ट्रिक लैम्प होल्डर्स, पिन्स एंड प्लग्स वर मेड फ्रॉम थर्मोसेट्स प्लास्टिक्स। यानी जब पहले ज़माने में जो काले कलर का टेलीफोन सेट्स आते थे या इलेक्ट्रिक के स्विचेस आते थे, आज भी इलेक्ट्रिक लैम्प्स वगैरह होते थे, होल्डर वगैरह आते हैं, प्लग्स होते हैं, वो सब इसी प्लास्टिक से बनते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। सेकेंड है थर्मोप्लास्टिक्स, द प्लास्टिक्स विच कैन बी सॉफ्टेंड ऑन हीटिंग एंड मोल्डेड रिपीटेडली इन द डिजायर्ड शेप्स। यानी एक ऐसा प्लास्टिक्स जिसको अगर आप गर्म करते हैं तो वो बिल्कुल नरम हो जाता है, मुलायम हो जाता है, और आप इसको कई बार अलग अलग शेप्स में चेंज कर सकते हैं, आपके मन चाहे शेप्स में कई बार बदल सकते हैं। जैसे पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नाइलन, पॉलीथीन। पॉलीथीन को आप गर्म कीजिएगा, पिघल जाएगा, थोड़ा नरम हो जाएगा, फिर आप उसको लंबा अगर खींचना चाहें तो लंबा हो सकता है। तो इस तरह से कई बार आप चाहें तो उसको डिज़ायर्ड शेप में बदल सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक्स का यूज़ देखिए, दे आर यूज्ड इन मेकिंग प्लास्टिक टेबल्स एंड चेयर्स, प्लास्टिक फूड कंटेनर जिसमें आप भोजन वगैरह स्टोर कर सकें, प्लास्टिक टॉयज़, प्लास्टिक्स के स्पून और फॉक्स, कांटा और चम्मच जो है वो प्लास्टिक्स के बन जाते हैं इनसे, प्लास्टिक्स के कप्स बनते हैं, और जितने भी प्लास्टिक्स के डेली यूज़ के आइटम्स हैं वो थर्मोप्लास्टिक्स से बनते हैं।
आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स में। पहला है रेजिस्ट करोशन, इसमें जंग नहीं लगता है, पीलापन नहीं आता है प्लास्टिक्स में। आप जितनी बार धो लें, ये हवा के संपर्क में और मॉइस्चर के संपर्क में आने पर इसमें पीलापन नहीं आता है। रेजिस्ट हाई टेम्परेचर, बहुत अधिक गर्म चीज़ें भी इसमें आप रख सकते हैं, वो हाई टेम्परेचर तक बर्दाश्त कर सकते हैं वो। इंसुलेट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, आसानी से इसमें से करंट और हीट पास नहीं होता है। थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकिल्ड, आप दोबारा से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक को पिघला दीजिए थर्मोसेट प्लास्टिक से, कोई भी कप्स या स्पून वगैरह को पिघला करके आप दोबारा से कोई चीज़ बना सकते हैं, रिसाइकिल्ड हो सकते हैं ये। नॉट रिएक्टिव टू केमिकल्स एंड वाटर्स, यानी वाटर और केमिकल का इन पे कोई असर नहीं पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप लोहे की चीज़ों में अचार वगैरह रखते हैं तो वो जो है रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शंस, और हो सकता है कि वो नुकसानदायक हो, लेकिन ये प्लास्टिक्स में ऐसी कोई भी बात नहीं है। वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, पानी का इन पे कोई असर नहीं होता है। सॉफ्ट व्हेन हॉट, और जब आप गर्म करते हैं तो बिल्कुल मुलायम हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। इसके बाद मैंने आपको असाइनमेंट दिया है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप अच्छे से बनाइए, और बनाने के बाद रफ़ कॉपी में इसका आंसर लिखिए, ग्रुप में पोस्ट कीजिए, स्टैंडर्ड 8 वाले ग्रुप में, और उसके बाद मैं फिर दोबारा इसको रीचेक करके आंसर पोस्ट करूँगा और आप उसे फिर से फेयर कॉपी में बना लेंगे। एंड एट द लास्ट फिर से वही मैं रिपीट करना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर और लाइक करना ना भूलें। शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।